Hello dear students, myself Vyas Bhumika. Today I will teach you Standard 4th Maths Chapter 10 Play with Patterns Part 1. There are so many kinds of pattern. For examples, here in a photo you can see it a different kinds of patterns. These patterns are used in tiles, clothes and other different things. Another example is shirt. In this picture, you can also watch different pattern. Your father, brother, uncle and other relatives wear a different kinds of shirts. In Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, Jethalal shirts with different kinds of patterns. In Kite Flying Festival, Jethalal wears different kinds of shirts in last episodes. Another example is about other pattern. In this picture, you can see the printed different patterns. This pattern you can see in dresses, shirts and other clothes. Let's see another pattern. You can see here a pattern in a sari. Your mama, your grandmother, your aunt and other women wear different printed pattern saris. Let's see another and last example. You can see here this is a picture of a dress material with different patterns. Your mama and other women also wear different printed dresses. Yes? Okay, so let's start our part 1 of this chapter. First of all, open your textbook page number 107. Take a pencil and write the answer of the given questions. So, let's see. On page number 107, two different kinds of patterns are given. Let's see first pattern. Tinu used this block to make a sari. Means for making a sari, Tinu used this different blocks. Let's see another example of patterns. Next, he made this bed sheet with the same block. Means ऐसे ही ब्लॉक्स के साथ तीनों ने एक बेडशीट बनाई है. आप देख सकते हो कि वो बेडशीट में एक ही पैटर्न है लेकिन उसके बीच में डिस्टेंस है. डिस्टेंस मतलब जो अभी कोविड-19 में हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं ना, वही डिस्टेंस है ना. आप देख सकते हो अच्छी तरह से. चलो देखते हैं पेज नंबर 108. So turn your page. He also made this dupatta with the same block. Means Tinu also made this dupatta with the same block. वही सेम ब्लॉक का यूज करके टीनू दुपट्टा भी बनाता है. ओके, आपने भी ये पैटर्न्स अलग अलग जगह पे देखी होगी, देखी है ना. चलो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना. राजकोट में एक निसर्ग नाम का बच्चा रहता है. उसने प्लास्टिक में अलग अलग प्लांट्स को ग्रो किया. मीन्स उसने अपने घर में ही नर्सरी बनाई.
इसका मतलब ये है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उस बच्चे ने प्लास्टिक का यूज़ करके उसमें प्लांट्स ग्रो करके एक नया एग्जाम्पल हमें दिया है। चलो वही पेज पे हम देखते हैं दूसरी एक एक्टिविटी। उसमें आप देख सकते हो कि 3 बॉक्स दिए हुए हैं और ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। चलो वो क्या है वो हम देखते हैं। कैन यू सी हाउ टीनू हैज मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक? क्या आपने देखा कि टीनू ने कैसे एक ही ब्लॉक की मदद से अलग अलग पैटर्न्स बनाई है? नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द गिवन ब्लॉक। मतलब आपको भी 3 अलग अलग पैटर्न्स बनानी है जो ब्लॉक आपकी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ किया हुआ है उसकी मदद से। तो आपको ये खुद को बनानी है। इसका मतलब ये है कि इट्स योर होमवर्क। लेट्स सी पेज नंबर 109. Here some patterns are given. Let's see the first activity. Yamini has used her blocks to make a few patterns. Means Yamini अपने ब्लॉक्स का यूज करके थोड़ी सी पैटर्न बनाती है। Help her to take this pattern forward. हमें उसको हेल्प करनी है ये पैटर्न आगे बढ़ाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 बॉक्स में अलग अलग पैटर्न्स दी हुई है। यामिनी ने सबसे पहले बॉक्स में लीफ की पैटर्न बनाई है। उसमें अलग अलग टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस दिए हुए हैं। उसमें उसने सबसे पहले बॉक्स में एक लीफ ड्रॉ किया हुआ है, फिर उसको बढ़ाती गई है। तो दूसरे बॉक्स में 2 लीव्स बनाए हैं, तीसरे बॉक्स में 3 लीव्स बनाए हैं, चौथे बॉक्स में 4 लीव्स बनाए हैं, फिर उसने फिर से फर्स्ट लीफ बनाया है। मतलब उसने वही पैटर्न रिपीट की है। तो दूसरे बॉक्स में आप देख सकते हो कि मैंने 2 लीव्स बनाए हैं। वैसे ही आपको भी इसको फॉरवर्ड करना है, मतलब वो जो पैटर्न है उसको रिपीट करना है। और नीचे जो 2 पैटर्न है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। वो आप अपनी मम्मी पापा की मदद से, या तो आपको समझ में आता है तो आप खुद ये कर लेना। मीन्स इट्स योर होमवर्क। Let's see another activity. We can also make patterns with numbers and letters. हम नंबर्स और लेटर्स की मदद से अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं। Below are a few examples. नीचे थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हुए। Can you take them forward? क्या आप उसको आगे लेके जा सकते हो? Yes. देखो जो फर्स्ट है उसमें ओवल शेप में अलग अलग लेटर्स लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो, है ना। तो जो फर्स्ट ओवल वाला सर्कल है उसमें ABC लिखा है, दूसरे में उन्होंने DEF लिखा है और तीसरे में उन्होंने GHI लिखा है। तो मैंने इसको अपनी तरह से फॉरवर्ड करने के लिए GHI के बाद क्या होता है वो लिखा है JKL। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ओवल शेप है उसमें मैंने MNO लिखा है और आगे वाले में PQR लिखा है। ओके, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने GHI के बाद JKL MNO PQR लिखा है वो ही आप लिखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अगर ABC रिपीट करना है तो वो आप रिपीट कर सकते हो। तो आप GHI वाले के बाद वाले सर्कल में ABC, फिर उसके बाद वाले सर्कल में DEF और उसके बाद वाले सर्कल में GHI भी लिख सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसमें आप देख सकते हो कि 28Z 27Y 26X, उसके बाद 3 पैटर्न्स खाली है। तो उन्होंने क्या किया है, 28 के साथ Z, मतलब उन्होंने अल्फाबेट में उल्टे से स्टार्ट किया है। तो 28 के साथ उन्होंने Z लिया है। फिर नेक्स्ट वाले में उन्होंने 27 के साथ Y लिया है, मतलब Z से
पहले क्या आता है y, तो उन्होंने ऐसे किया है। फिर उन्होंने 27y के बाद 26x लिखा है। तो फिर हमें 3 बॉक्स में या तो 3 जो पैटर्न्स दी हुई है उसमें अलग अलग नंबर्स लिखने हैं, है ना, और वो भी लेटर्स के साथ। तो मैंने यहाँ पे अपनी तरह से लिखा है, वो भी आप लिख सकते हो, या आगे जो लिखा हुआ है वो ही आप नंबर और लेटर रिपीट कर सकते हो। तो मैंने लिखा है 26x के बाद 25w, फिर लिखा है 24u और फिर लिखा है 23v। लेकिन आप 26x के बाद 28z, फिर उसके बाद 27y, उसके बाद 26x ऐसे भी लिख के पैटर्न कंप्लीट कर सकते हो। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल्स। थर्ड एग्जाम्पल, इसमें नंबर दिए हुए हैं। तो इसमें क्या किया है, एक उल्टा ट्रायंगल और एक सीधा ट्रायंगल, उसमें उन्होंने नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला नंबर है 864, नेक्स्ट ट्रायंगल में है 764, थर्ड ट्रायंगल में है 664। फिर बाकी के जो 3 ट्रायंगल है उसमें मैंने अपनी तरह से नंबर्स लिखे हैं। लेकिन अगर आपको आगे वाले नंबर ही दूसरी बार लिखने हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये तो देख ले कि मैंने क्या लिखा हुआ है। 664 के बाद मैंने लिखा है 564। फिर नेक्स्ट ट्रायंगल में मैंने लिखा है 464 और जो लास्ट ट्रायंगल है उसमें मैंने लिखा है 364। लेकिन अगर आपको वो ही पैटर्न दूसरी बार रिपीट करनी है, जैसे कि 864 आपको लिखना है दूसरी बार, तो आप 664 के बाद 864 लिख सकते हो, है ना। फिर 864 लिखने के बाद आप 764 लिख सकते हो और उसके बाद 664 लिख सकते हो। ओके, लेट्स सी फोर्थ एग्जाम्पल। उसमें आई के जैसा शेप है ना। यस, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा है 9, दूसरे आई शेप में उन्होंने लिखा है 109, तीसरे में लिखा है 209 और फिर जो 3 आई वाले शेप हैं उसमें अलग अलग नंबर्स हमें लिखने हैं। तो अगर आपको आगे जो नंबर दिए हुए हैं वो ही रिपीट करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या लिखा है वो हम देखते हैं। ओके, तो मैंने 209 के बाद लिखा है 309, उसके बाद मैंने लिखा है 409 और उसके बाद मैंने लिखा है 509। चलो नीचे क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। नाउ राइट योर ऑन नंबर पैटर्न्स, मीन्स ये आपको खुद को करना है। और पीछे पेज नंबर 110 पे भी ऊपर आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मेक अ पैटर्न विदाउट नंबर्स। मीन्स ये क्वेश्चन में आपको नंबर्स के बगैर वाली पैटर्न बनानी है, मतलब कि आप लेटर्स और ब्लॉक्स की मदद से यहाँ पे पैटर्न बनाओगे। मीन्स पेज नंबर 109 पे जो लास्ट 2 पैटर्न्स दी हुई है उसमें आपको अपनी तरह से लिखना है, और पेज नंबर 110 पे भी जो ऊपर मेकअप पैटर्न विदाउट नंबर्स हैं वो 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, पेज नंबर 109 पे नाउ राइट योर ऑन नंबर पैटर्न्स, और पेज नंबर 110 पे मेकअप पैटर्न विदाउट नंबर्स। ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। आई होप you all understood this part 1 very well. Thank you.